एक बार हजूर के दीन की तरफ भी नजर करके देखो। तुम्हें काफरों से निकाल के मुसलमानों में लाने वाला दीन, क्या इसका कोई एहसान नहीं है? तुम्हें बेहयाई वाले निजाम से निकाल के हया वाला दीन और निजाम, क्या ये कोई एहसान नहीं है? क्या जहां मां बहन बेटी की तमीज रहो, ऐसा दीन जो तुम्हें आके कहे अल जन्नत तहता अक़दामिल उम्महात, जन्नत माओ के कदमों के नीचे है, क्या ये कोई एहसान नहीं है? जहां बेटियां बाजारों में बिकती हो, जहां बहनें बेटियां कभी जिंदा दर गौर कर दी जाती हो, तसव्वुर तो कीजिए जब एक बंदा आके हजूर के सामने रो के अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह, मेरी एक बेटी थी, जिस वक्त मैं घर आता था मुस्कुरा के मुझे खुशामदीद कहती थी। लोगों की बातों में आके एक दिन मैंने उसको घर से बाहर बुलाया, घर के सामने एक पानी का कुआं था, मैंने हुजूर उसको धक्का दे दिया। जब वो पानी में गिरी, जब वो डूबने लगी, आखिरी बार गोता खा के जो उसने आवाज दी, उसने कहा, या अबता हो, हाय अब्बू मैं तेरी बेटी हूं, मैं डूब गई, मुझे बचा लो, या बताओ, हाय मेरे बाबा, हाय मेरे अब्बा। उसने आवाज दी। रसूलुल्लाह ने बात सुन के हजूर इतना रोए कि हुजूर की दाढ़ी मुबारक आंसुओं से तर हो गई। सिहाबा ने कहा उसको, यारा तुमने अच्छा नहीं किया, तुमने हुजूर को रुला दिया। हुजूर ने फरमाया इसको कुछ मत कहो, जो इसे अच्छा लगा इसने बताया। आपने फरमाया एक बार फिर बताओ तुम्हारी बेटी ने तुम्हें क्या कहा? उसने कहा, जी मेरी बेटी ने आखिरी बार मुझे आवाज दी, या बताओ, हाय मेरे बाप। मियां मोहम्मद बख्श की जुबान में तर्जमा करें तो खड़ी वाला बाबा कहता है, धिया लई परदेस वे बाबुल ते पुत्रा लई जागी रहा, चुप रहना ते कुछ ना कहना, ए धिया दिया तकदीरा। बस कौम को इतना समझाने के लिए आए हैं, जिस पाक नबी ने फरमाया फिर आज के बाद बेटियों को मत मारना। फिर 2 उंगलियों का इशारा किया यूं करके, फरमाया आज अगर सुन लो कोई भी बंदा 2 बेटियों की अगर परवरिश करे, 2 बहनों की परवरिश करे, जब वो शादी के काबिल हो जाए उनका निकाह कर दे, जन्नत में अकेला नहीं जाएगा। जिस तरह 2 उंगलियां ये जुड़ी हुई हैं, इसी तरह मेरे कंधे से कंधा जोड़ के वो बंदा जन्नत में दाखिल हो जाएगा। या रसूल अल्लाह, या रसूल, या रसूल अल्लाह। वो नबियों में रहमत लक़ब है पाने वाले, वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाले, मुराद गरीबों की बहलाने वाले, वो अपने पराए का गम खाने वाले, मुसीबत में गैरों के काम आने वाले। रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या 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 रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक। ताजदार खत्म नबूवत, हम तो उस निजाम की बात करते हैं
जहां बेटियों के तहफ़्फ़ुज़ की बात हो, हम तो उस निज़ाम की बात करते हैं जहां पे अपनी बेटियों को यूं वाटर कैनन से, शेलिंग से, लाठियों से अजियतें ना दी जाए, जहां अपने भाइयों को मिसेक पर्सन ना बनाया जाए। हम तो उस निज़ाम की बात करते हैं जहां पे हातिम ताई की बेटी भी अगर आ जाए, एक काफिर की बेटी अभी उसने कलमा भी नहीं पढ़ा, जब वो रोने लगी तो मेरे आका के आगे कहने लगी कि जनाब मेरा बाप तो बड़ा सखी था, आज उसकी बेटी नंगे सर है, कोई मेरा सर ढांपने वाला नहीं, तो मेरे नबी ने मुजम्मिल की चादर से उसका सर ढांपा। हमारे आका दुश्मन की बेटियों का सर ढांपने वाले, तुम कलमा पढ़ने वाले, अपने मुसलमान बलोचों की बेटियों के दुपट्टे उतारने वाले, उनकी चादरें उतारने वाले, फिर कहते हो हम मुसलमान हैं, फिर कहते हो हम जनाब आला आशिक रसूल हैं। किस मुंह से अपने आप को आशिक रसूल कहते हो? पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट का जज बलोचिस्तान का हो, पाकिस्तान का जनाब आला वजीर आजम बलोचिस्तान का हो, किसी में रत्ती बराबर गैरत न जागे कि उसके इलाके की बेटियां दर बदर फिर रही हैं, किसी के अंदर राई बराबर गैरत न जागे कि उसके इलाके की माएं आके सड़क पे ठिठुरती हुई सर्दी में रो रही हैं और कहे हम आशिक रसूल हैं। आशिक रसूल होते तो तुम्हें याद होता कि जिस वक्त जनाब अदी बिन हातिम की हमशीरा जिस वक्त कहती है जी मेरा सर नंगा है, कोई चादर देने वाला नहीं, हुजूर ने चादर अता की, फिर साथ में जनाब काफिला भी रवाना किया, जाओ इसे इज्जत से इसके घर छोड़ाओ। वो गई अपने भाई को कहने लगी ओ मेरे भाई मैं चाहती तो उधर कलमा पढ़ लेती पर मैंने पढ़ा नहीं, कहीं तू ये ना कहे। औरत जात थी बुज़दिल हो गई, मैं तुम्हें एक बार जरूर कहूंगी, एक बार प्यारे मोहम्मद को देख, खुदा की कसम वो दुनिया से बिल्कुल अलग है, अल्लाह का सच्चा रसूल है। अल्लाह अकबर या रसूल या रसूल। अदी बिन हातिम चलते चलते जब आते हैं मदीना के अंदर, अजीब मंजर देखते हैं। जब मेरे करीम आका उनके इस्तकबाल के लिए खड़े होते हैं और मुजम्मिल की चादर बिछा देते हैं, वहां पे खुद भी बैठते हैं, अदी बिन हातिम भी बैठता है, कहता है इस तरह के बादशाह तो नहीं होते, इस तरह के बादशाह तो नहीं होते जिस तरह का जनाब आला इनका रवैया है। फिर हुजूर उठ के जाने लगे, कहते रस्ते के अंदर मैंने देखा एक कमली दीवानी, एक ऐसी औरत जिसका जनाब दिमागी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं, लोग कहते हैं। उस खातून ने, बूढ़ी माई ने आके कहा ऐ अल्लाह के नबी मैंने आपसे बात करनी है। हुजूर ने फरमा बात कीजिए माँ जी। वो कहने लगी इनके सामने नहीं करनी, अलग करनी है, जरा उधर आ जाइए। सहाबा कहते हैं कि जनाब आला दूर वो लेके जनाब आला खड़ी हो गई और सरकार ऐसे तवज्जो से उसकी बात सुन रहे हैं। कहने लगे सहाबा के चेहरे पे हमने नागवारी देखी कि ये औरत हुजूर को तकलीफ दे रही है, इतनी देर से बातें किए जा रही है, वो बोलती रही, हुजूर ने यूं करके तवज्जो से बात सुनी, ये भी नहीं कहा माई मैं तेरी बातों से उकता गया हूँ। जब माई ने तसल्ली से बातें कर ली, उसकी जो गरज थी पूरी हो गई, वो हंसी खुशी चली गई। तो सरकार ने फरमाया चलिए। कहने लगे जब मैंने ये मंजर देखा तो मैंने कहा ये आम आदमी का काम ही नहीं है, ये आम आदमी का इखलाक ही नहीं है, ये कोई खास इखलाक है जो एक दीवानी औरत के साथ भी इससे रहमाक के साथ बात सुन रहे हैं। जरा तवज्जो, हुजूर ने ये क्यों किया? ताकि क़यामत तक आने वाले उम्मती को पता चले बूढ़ी माइयों की बात कैसे सुनते हैं। बूढ़ी बीबियों की बात कैसे सुनते हैं। हुजूर ने यूं करके तवज्जो से बात सुनी और बूढ़ी माओं पे ठंडा पानी डालने वालों, बूढ़ी माओं पे केमिकल डालने वालों, बूढ़ी माओं पे लाठी चार्ज करने वालों, तुम अपने आप को आशिक रसूल कहते हो, चुल्लू भर पानी में डूब मरो। तहरीक लब्बैक हर जालिम के खिलाफ खड़ी है,
हर मजलूम के साथ खड़ी है। खुदा की कसम वो वक्त आने वाला है जब हर कोने से आवाज आएगी, आया 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 आया। पाकिस्तान का मतलब क्या, दस्तूर रियासत क्या होगा। हमने तो ये रवैया दीन से सीखा है कि जनाब दुश्मन की बेटी आए तो हुजूर ने चादर दी है। बूढ़ी औरत अगर दिमाग जनाब आला दिमागी तवाजुन दुरुस्त भी ना हो, पंजाबी में कहें झल्ली खातून भी हो, कमली हो, दीवानी हो, उसकी बात भी रसूलुल्लाह तवज्जो से सुने और तुम अपनी माओ की बात भी तवज्जो से ना सुनो। फिर कहते हो हम मुसलमान हैं। इससे भी आगे लेके चलो, महीना है सैयदना सिद्दीक अकबर पाक का। जब आप बरसरे इक़्तिदार आए तो आपके घर के करीब से यतीम बच्चियां ही रोती हुई आके कहने लगी, चाचू आप तो बन गए मुसलमानों के बादशाह, आप तो बन गए अमीरुल मोमिनीन, आप तो बन गए खलीफा रसूल। बताएं हमारा कौन है, हमारी बकरियों का कौन ख्याल रखेगा। बकरियों का दूध पहले आप निकालते थे, अब कौन हमारे सर पे हाथ रखेगा। तो सिद्दीक अकबर की आंखों से आंसू जारी हो गए। फरमाया परेशान मत हो, मैं कैसर व किसरा का जान नशीन नहीं बना, मैं तो रसूलुल्लाह का जान नशीन बनाऊं। जैसे पहले तुम्हारी खिदमत करता था वैसे अब भी तुम्हारी खिदमत करूंगा, ताकि दुनिया को पता चले मोहम्मद अरबी के गुलाम किस तरह का निजाम चलाते हैं। जिस निजाम में जुल्म नहीं होता, जिस निजाम में जबर नहीं होता, जिस निजाम में अकड़ नहीं होती, जिस निजाम में मौत को भुलाया नहीं जाता, मौत को याद रखा जाता है, जिस निजाम में आखिरत को बचाया जाता है। इसलिए वारिस शाह बोले कि ऐसे बंदों को दुनिया झल्ला कहे, कमला कहे, दीवाना कहे, पर बाजी जीती उन्होंने।